हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। ये मैथ्स की आपकी समर कैंप की क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल से रिलेटेड। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। चलिए, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला है, ये बॉक्स देख पा रहे हैं नीचे, ये बॉक्स, इसमें एक नंबर लिखना है ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो बेसिकली 3/7 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका आंसर 15/98 आ जाए। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा न्यूमरेटर 15 हो जाए। तो वो 5 से करना पड़ेगा। 5 × 3 15 होता है। और 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा डिनोमिनेटर 98 हो जाए। तो 14 से होगा। तो 5/14 आ जाएगा सिंपली इसका आंसर। अगला देखिए, will the quotient 7 whole 1/6 divided by 3 whole 2/3 be a fraction greater than 1.5 or less than 1.5? एक्सप्लेन करना है आपको। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको डेसिमल में निकाल के देख सकते हैं। और डेसिमल फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। डेसिमल नंबर तो कंपेयर करने आते हैं आप सबको, है ना। नोट कीजिए इसको। तो ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में गिवन है आपको। मिश्रित भिन्न से बदल के इसको हम कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न में। कैसे करेंगे, 6 डिनोमिनेटर एज इट इज 6 × 7 + 1 डिवाइडेड बाय, दूसरे वाला देखिए 3 है तो डिनोमिनेटर सेम है, 3 × 3 + 1, और ये आ जाएगा आपका 7 × 42 और 1 43, 43/6 डिवाइडेड बाय 3 × 9 और 1 10/3। ठीक है, यही आ जाएगा। ये 2 था, है ना। यहाँ पे ये 2 था तो +2 हो जाएगा। तो 9 + 2 11 आ जाएगा ये। और फर्दर हम इसको करेंगे सॉल्व तो 43/6 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3 × 1 3, 3 × 2 6, तो 43/11 to the 22 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये 22 से डिवाइड करेंगे, 22 × 1 22, कितना बच गया, ये बच जाएगा 21, है ना। और हमने 0 उतार लिया, यहाँ से डेसिमल लग जाएगा। 22 × 9 कितना होता है, 198, 198, कितना बच गया 12, और फिर 120 हमने उतार लिया। कितना हो जाएगा फिर 22 × 5, ठीक है, 22 × 5 110, 10 बच गया, 0 उतार लिया फिर से, एंड सो ऑन चलता है। लेकिन हमें कंपेयर करने के लिए इतने डिजिट्स काफी हैं। तो मुझे ये बताइए 22 की यहाँ पे 1.95 और 1.5 में से कौन सा बड़ा है। ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा, है ना। तो इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1.5 होगा। ये आपसे पूछा है।
समझ में आया? इसको नोट कर लेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्क्राइब टू मेथड्स टू कंपेयर 13/7 एंड 0.82। व्हाट डू यू थिंक इज इजियर एंड व्हाई? दो मेथड्स कौन से हो सकते हैं बच्चों? देखिए, एक तो ये है कि दोनों को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लें और फिर हम आंसर निकालें, मतलब इनको कंपेयर करें। कन्वर्जन ऑफ बोथ नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है। यहां हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? देखिए, 13 को 17 से डिवाइड करना है तो 17 इंटू 0 0, 13 बच गया और डेसिमल लगा के एक 0 था। 17 इंटू 7 119, ठीक है। कितना बच जाएगा? 11। 0 उतार ले। 17 इंटू 6 102 एंड ये 8 बच गया एंड सो ऑन। तो फिलहाल यहीं से हम कंपेयर कर सकते हैं। 0.76 एंड 0.82 को कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इसमें से। अगर हम दूसरा तरीका यूज करें तो दूसरा तरीका होगा 13/17 है, दोनों को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 0.82 है तो इसकी जगह हम नीचे 100 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा? और ये 50, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? यही आ जाएगा डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे हम, है ना। इसको कंपेयर करेंगे किसको? 13/17 को और 41/50 को। तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम 13/17 को 50/50 से मल्टीप्लाई करें और 41/50 को 17/17 से मल्टीप्लाई करें। तब आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 13 पंचे 65, 650/17 इंटू 5 कितना होता है? 85, 850। यहाँ पे भी देखिए, 17 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 17 इंटू 1 17, 1 बच गया। फिर 17 चौके 68, 68 और 1 69, और ये 17 इंटू 5 85, 850। अब इनको कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो कौन सा इजी है? मेथड 1 इज इजी, मतलब कन्वर्टिंग टू डेसिमल एंड देन कंपेयरिंग इज मच इजियर मेथड। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ अगर डाउट लगता है तो अभी पूछ सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। हेल्थ, द डायरेक्शंस for a pain reliever recommend that an adult of 60 kg and overtake 4 tablets every 4 hours as needed, and an adult who weighs between 40 and 50 kg take only 2.5 tablet every 4 hours as needed. Each tablet weighs 4/25 grams. तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका फ्रैक्शंस का यूज हुआ है और इसको सॉल्व करके आपको आंसर्स देने हैं। क्या है भाई? कुछ टैबलेट है पेन रिलीवर, पेन रिलीव करने वाली, और वो एक एडल्ट को लेनी है पेन को रिलीफ देने के लिए। अब वजन के, वेट के अकॉर्डिंग वो लेते हैं, ठीक है, एडल्ट लेता है टैबलेट। तो क्या बोला गया है? 60, ठीक है, जिसकी 60 केजी हो, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा, जिसका वजन 60 किलो या उससे ज्यादा हो, उसको 4 टैबलेट लेनी है हर 4 घंटे में, जैसे जरूरत पड़ेगी।
और जिसका वजन 40 से 50 के बीच में हो उसको 2.5 टैबलेट लेनी है हर 4 घंटे में, और हर एक टैबलेट का वजन है 4/25 ग्राम। अब पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके पहले पार्ट में, इफ 72 kg adult take 4 tablet, how many gram of pain reliever is he or she receiving? अगर एक 72 kg का एडल्ट लेता है 4 टैबलेट, तो कितने ग्राम का पेन रिलीवर उसको मिला है, उसकी बॉडी को मिला है। और बी में पूछा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पेन रिलीवर इज रिकमेंडेड डोज फॉर एन एडल्ट वेइंग 46। और अगर कोई 46 केजी का है, जिसका वेट है, उसको कितने ग्राम पेन पेन रिलीवर देना चाहिए, ठीक है, कितना रिकमेंड किया गया है। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, पहले पार्ट की, तो 72 केजी वाले पर्सन के लिए क्या बोला गया है, 72 केजी वाले पर्सन के लिए ये बोला गया है कि जिसका 60 या उससे अधिक वजन है वो 4 टैबलेट ले सकता है हर 4 घंटे में। तो एक टैबलेट का जो वेट है वो कितना है, 4/25 ग्राम है। अगर उसको 4 टैबलेट लेनी है तो ये हो जाएगा 16/25 ग्राम, ठीक है। मतलब 16/25 ग्राम पेन रिलीवर उसको मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, 16/25 ग्राम पेन रिलीवर उसको मिल जाएगा। उसके बाद पहले में यही पूछा है कि कितने ग्राम का पेन रिलीवर उसको मिल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में बोला है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ पेन रिलीवर इज रिकमेंडेड डोज फॉर एन एडल्ट। अब एडल्ट के लिए जिसका 46 ग्राम केजी वेट हो, उसके लिए कितनी टैबलेट्स लेनी है, 2.5 टैबलेट्स, 2.5 टैबलेट्स। तो एक टैबलेट का वजन है 4/25, उसको लेनी है 2.5 टैबलेट। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यही तो करना है। देखिए यहाँ पे 2.5 टैबलेट का जितना वजन होगा उतना ही उसके लिए पेन रिलीवर रिकमेंड किया गया होगा। तो 4/25 है और इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। कितना आ जाएगा, 4/25 को मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 2 जा 4 + 1 5, 5/2 से, ये 4 × 5/25 × 2, इसको 5 × 1 5, 5 × 5 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5 ग्राम। 2/5 ग्राम जो पेन किलर है वो रिकमेंड किया गया है जिसका वेट 46 केजी हो, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ये भी एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोला गया है, द लेबल ऑन अ बॉटल ऑफ पेट विटामिन लिस्ट डोजेज गाइडलाइंस, ठीक है। तो जो पेट्स होते हैं, एनिमल्स, उनके लिए विटामिन्स के लिए कुछ बॉटल्स हैं जिसमें विटामिन्स रखी हैं, और उनकी जो डोजेज है कैसे देनी है ये यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। What doses would you give to each of these animals? Each of these animals को, हर एक एनिमल को कितनी डोज दोगे। एक 18 केजी का एडल्ट डॉग है, एक 6 केजी की कैट है, और एक 18 केजी का प्रेग्नेंट डॉग है। डू गुड पेट विटामिन। अब क्या है, जो एडल्ट डॉग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, हाफ टेबल टी स्पून, टीएसपी होता है टी स्पून फुल, ठीक है। तो पर 9 केजी बॉडी वेट, समझे, नहीं समझे मैं बताता हूँ। देखिए अगर किसी पेट का वजन 9 किलो है तो उसको हाफ टी स्पून फुल देनी है, ठीक है। मतलब
आधा चम्मच उसको विटामिन का देना है अगर वेट 9 केजी है। अगर वेट 18 केजी होगा तो डोजेज भी हम डबल कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा, पपीज, प्रेग्नेंट डॉग्स और नर्सिंग डॉग्स, छोटे बच्चे पपीज जो होते हैं और प्रेग्नेंट डॉग्स या फिर नर्सिंग डॉग्स होते हैं, उनके लिए हाफ टेबल टी स्पून देना है पर 4.5 केजी बॉडी वेट। ठीक है। और जब कैट की बात आती है तो कैट को देना है 1/4 टेबल टी स्पून पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, अगर ये डोजेज है तो एक 18 केजी का जो डॉग है, एडल्ट डॉग है, ठीक है, उसको कितनी विटामिन की कैप्सूल, कितनी विटामिन देनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये एडल्ट डॉग के लिए है, आधा चम्मच देनी है जिसका वेट 9 केजी हो, तो 4 9 केजी इज इक्वल टू हाफ टी स्पून। ठीक है। तो 1 केजी के लिए यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर 1 केजी की बात करेंगे, 1 केजी के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/9। और अगर मैं बात करूं 18 केजी के लिए तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 1/9 इंटू 18, तो 9 इंटू 2 18, 2 से 2 कट गया, तो 1 टीस्पून, 1 चम्मच उसको विटामिन का देना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई आपको। अगर कोई एडल्ट डॉग है तो उसको हम 1 चम्मच विटामिन का देंगे। ठीक है। देखिए यही कैलकुलेशन यहाँ पे आया है, टोटल डोजेस कितना हो जाएगा भाई 9 केजी के लिए। देखिए मैंने कौन सा मेथड यूज किया था, यूनिटरी मेथड। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 18 केजी का डॉग है तो 9 केजी के लिए पर 9 केजी हमें कितना देना है, 9 केजी के लिए हाफ टी स्पून, और दूसरे 9 केजी के लिए एक और हाफ टी स्पून, तो 9 + 9 18 होता है, तो 18 केजी के लिए 1 टी स्पून देना है। ठीक है। अब दूसरा आता है 6 केजी की बिल्ली है, उसको कितना देना है, तो कैट के 1 केजी बॉडी वेट के लिए देना है 1/4 टेबल टी स्पून। तो 6 केजी के लिए इंटू 6 कर देंगे, और इंटू 6 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 टी स्पून। यानी इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर लूं कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 1 और फिर 2। ठीक है। इतनी टी स्पून देनी पड़ेगी, मतलब 1.5 चम्मच देना पड़ेगा कैट को। ये समझ में आया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेग्नेंट डॉग की। ठीक है। प्रेग्नेंट डॉग के लिए क्या बोला है, प्रेग्नेंट डॉग के लिए बोला है कि 4.5 केजी बॉडी वेट है तो उसको हाफ टी स्पून देना पड़ेगा। तो एक जो ये वाला है प्रेग्नेंट डॉग है वो कितना है, 18 केजी का है। तो प्रेग्नेंट डॉग अगर 18 केजी का है तो इसको समझिए, देखिए प्रेग्नेंट डॉग 18 केजी का है, और आपको अगर यूनिटरी मेथड यहाँ पे यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कर लिया सबने नोट, इसको बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए 4.5 केजी अगर वेट है तो उसको देनी है आधा चम्मच। ठीक है, हाफ टी स्पून देना है। प्रेग्नेंट डॉग की बात हो रही है। अगर 1 केजी वेट हो तो कितना देंगे, 1/2, ठीक है, इंटू 1/4.5। ऐसे कर लो। ये कहाँ से आया समझिए, यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो मैंने ये एक स्टेप मिस कर दिया, आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ये डिवाइड में चला जाता है, 4.5 डिवाइड यानी 1/2, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये वही आ जाएगा। इतने टी स्पून देना पड़ेगा 1 केजी के लिए। डॉग का वजन कितना है, 18 केजी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4.5 इंटू 18। ठीक है।
तो 2 9 जा और ये 2 पे जाएगा, तो 2 टीस्पून देने पड़ेंगे इस डो को। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।